हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी कि एक बेटी जो होती है वह अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और जो माँ होती है वह भी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और बेटी अपने दिल की सारी बात अपनी माँ से बताती है। वो सुख की हो चाहे दुख की हो, उसके साथ कुछ भी हुआ हो, वो सारी बात अपनी माँ से बताती है एक बेटी। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी वो अपना दुख जो रोती है वो अपनी माँ के सामने ही रोती है। माँ से वो अपने दिल की सारी बात बताती है, चाहे वह कुंवारी लड़की हो, चाहे वह शादीशुदा हो, चाहे वह विधवा हो। वो अपने दिल की बात अपनी माँ से ही बताएगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। बेटी का दर्द माँ ही समझ सकती है, इसलिए बेटी अपने सारा दुख अपनी माँ के आगे ही सुनाती है और रोती भी है। और माँ के अगर माँ जिंदा है तो अपनी माँ को ही वो सारी बात बता रही है, सुख की और दुख की। अगर बाई चांस अगर अचानक से उसकी माँ को कुछ हो जाता है तो वह अपनी बात किसी को नहीं बता सकती। अगर बताएगी तो अपनी भाभी को। अगर वह बहुत अच्छी है, उसके दर्द को समझती है, तो वह अपने मन की सारी बात अपनी भाभी से बताएगी, जो उसे माँ की तरह प्यार करती होगी कि बेटी कोई बात नहीं मेरी नंद, तुम्हारी अगर मम्मी नहीं है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे अपने दिल की बात सारी कहना और मैं तुम्हारी मन की सारी बात सुनूंगी, चाहे वह सुख की हो चाहे वह दुख की हो। अपनी सारी बात मुझी से कहना। तो फिर एक नंद अपने मन की सारी बात अपनी भाभी से कहेगी दिल की, क्योंकि उसकी भाभी उसे माँ की तरह प्यार करेगी, तो अपनी माँ भाभी को ही अपनी मन की सारी बात सुनाएगी। और अगर उसकी भाभी उसकी मन की बात नहीं सुनेगी, उसकी बातों का मज़ा लेगी, या उसको ये भी नहीं कहेगी कि आप मेरे पास घर आ जाओ दीदी, आपका घर है, आप घर कब आओगे, आपके बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, आप आ जाओ दीदी, आज ये त्योहार है, रक्षाबंधन है, आज भैया जो है दीदी आप आ जाओ। अगर वो भाभी अपनी नंद को नहीं बुलाएगी, ना ही पूछेगी, तो वह अपने मन की बात कैसे भाभी को बताएगी और कैसे वो भाभी को अपनी माँ समझेगी। क्योंकि अगर भाभी माँ बन ही नहीं पा रही है, वो माँ है ही नहीं, तो नंद अपनी भाभी को माँ कैसे समझेगी। फिर वह अपने मन की सारी बातें दबाना शुरू कर देगी, रोएगी अकेले में बहुत ज़्यादा, अपनी माँ को याद करेगी, पर वह अपनी मन की बात कभी भी अपनी भाभी को नहीं बताएगी। और अगर उसकी भाभी उसके दुख को समझेगी, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहेगी, जब उसकी नंद को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वो तुरंत उसके पास भागी दौड़ी चली जाएगी, उसके दुख को समझेगी, तो वह उसे अपने मन की बात सारी बताएगी। इसीलिए हर भाभी को अपनी नंद को माँ की तरह रखना चाहिए कि मैं माँ हूँ, वो मेरी नंद है तो मेरी बेटी है, मुझे उसे अपना समझ कर रखना है, उसे गैर नहीं समझना, उसके घर आने पर मुंह नहीं बनाना, उसे अपने जिगर का टुकड़ा समझना है। उसे यह कहना है कि ये तुम्हारा घर है, अगर मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो हम तुम्हें इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि तुम्हें मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। पर हम कह देते हैं, माना माँ भाभी अगर माँ की तरह प्यार करती है, बहुत बहुत अच्छी बात है, पर माँ की तरह भाभी नहीं बन सकती, या माँ की कमी कभी भाभी पूरी नहीं कर सकती। माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर हमारी भाभी इतनी अच्छी है, वो हमें माँ की तरह दर्जा दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो नंद को भी अपनी भाभी को माँ ही समझना चाहिए। माना वो जन्म देने वाली माँ नहीं है, पर वो हमारी परवरिश कर रही है, हमें अपने टाइम पर हमारे अपने घर मुझे या मेरे घर मुझे बुला रही है, हमारी इज्जत कर रही है, टाइम पे हमारा आदर भाव कर रही है और हमें सारी इज्जत दे रही है, हमारे को बुला रही है, फ़ोन कर रही है, बातचीत कर रही है, तो क्या हम अपनी भाभी को माँ नहीं समझ सकते? हमें भी अपनी भाभी को माँ समझना ही है। आपस में प्यार से रहना चाहिए मिलजुल कर, नंद और भावज को। और जो एक विधवा हो गई नंद, जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, अगर वो भी अपनी भाभी के यहाँ पास में छुट्टियों में जाती है मिलने के लिए, तीज पे त्योहारों पे, तो भाभी ने उसे भी देखकर बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए फिर से आ गई ये, उस पर कितना
उसे कितना दुख होगा। पहले ही उसका आदमी उसे दुनिया में छोड़कर चला गया, वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। अपना मन बहलाने के लिए अगर वो भाभी के घर माँ बाप के पास में चली जाती है और उसकी भाभी उसको देखकर अगर मुँह बनाती है तो उस पर कितना जोर पड़ेगा। आज मेरी माँ होती, मुझे देखकर कितना खुश होती, अपने सीने से लगा लेती कि आ गई मेरी बेटी, तू क्यों दुखी है, इतनी परेशान मत हो मेरी बच्ची। और मेरी भाभी ने देखकर मुझे गले से भी नहीं लगाया और मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं भाभी को महसूस कर रही हूँ कि भाभी मेरे घर आने से खुश नहीं है, उनके मन को मैं पढ़ पा रही हूँ। मैं तो आगे से अपने घर भी नहीं आऊँगी कि मेरी भाभी मुझे देखकर खुशी नहीं होती, वो मेरे आने से खुशी नहीं है। या मैं उनके घर आती हूँ भाभी के पास छुट्टियों में तो भाभी के मेरे घर आने से भाभी घर में कलेश करती हैं। ये भगवान कभी भी किसी के साथ में इतना बुरा मत करना। और अपनी अगर टूटी हुई नंद है, वो पहले ही इतनी दुखी है तो उसको और दुखी परेशान मत होना। उसके आने से इतना खुश होना, इतना खुश होना कि अगर वो आपके पास 10 दिन को भी छुट्टियों में आई है तो आप उसको 1 साल की खुशियाँ दे दें। वो इतनी खुश हो आप लोगों के उसके आने से, आप उतने खुश हों कि वो इतना सोचे कि हाय मेरी भाभी इतनी अच्छी है, वो मेरे आने से इतना खुश हो, मेरी भाभी इतनी अच्छी है, वो मेरे घर पे आने से इतना खुश होती है, मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मान सम्मान करती है, इसलिए मैं छुट्टियों में अपने घर ज़रूर जाऊंगी। हमें हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए और नंद भावज का रिश्ता भी बहुत प्यारा होता है और बहुत ही प्यारा बनाकर रखना चाहिए। अपनी नंद से भी बहुत प्यार करना चाहिए, नंद को भी भाभी से बहुत प्यार करना चाहिए। यही बताऊंगी मैं आज की आपको इस वीडियो में। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।